Hello students, let's see this question. The question says concentrated H2SO4 can be used to dry the gas H2S, CO2, NH3 या all of these. So concentrated H2SO4 देखिए H2SO4 के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें से एक है एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, दूसरा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तीसरा इसमें इसका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है। उसके अलावा तो और प्रॉपर्टीज है ही इसकी, जैसे कि डिसोसिएट हो जाता है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या सॉल्ट के साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर देता है, बट वो तो एक नॉर्मल जो एसिडिक कैरेक्टर हो गया तो उसके अंदर ही आ जाती हैं सब चीजें, ठीक है। तो ये इसकी 3 मेजर प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। सो हमें ड्राई करना है किसी गैस को, तो ये यहाँ पे ड्राइंग एजेंट वाला काम करना चाहिए, यानी कि उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब भी कोई सब्सटेंस ड्राइंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि उस गैस में से या उस सब्सटेंस में से सिर्फ उस मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर ले वो, ठीक है, मॉइस्चर को वहां से रिमूव करवा दे, तो उस सब्सटेंस के साथ में किसी भी ड्राइंग एजेंट का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर देखें हम H2S के साथ में क्या हो सकता है, तो H2S में जो सल्फर है वो अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्योंकि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो ये क्या करेगा, इसको ड्राई करने की जगह इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, तो यहाँ पर इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा SO2 में। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4, ठीक है, -2 से ही +4 बन गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी समझ सकते हैं कि H2SO4 की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो ये +4 से +6 में कन्वर्ट, +4 से +6 से +4 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि H2SO4 का रिडक्शन हो गया। और साथ में यहाँ पर जो और प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होगा, आपका H2O हो जाएगा एंड एलिमेंटल सल्फर हो जाएगा। एलिमेंटल सल्फर अपने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यानी कि आप क्या देख रहे हो, -2 से 0 हो गया है, यानी कि इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो आप H2S को ड्राई करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं कर सकते। NH3 क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये बेस होता है, और ये सिंस एसिड तो है ही, तो ये एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, मतलब NH3 के साथ में ये रिएक्ट करेगा और सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे एसिड बेस हो जाएगा, यानी कि ये बना देगा NH4 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, ये सॉल्ट बना सकता है, ठीक है। या फिर NH4 होल ट्वाइस SO4 सॉल्ट, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस तरीके से भी सॉल्ट बन सकता है, ठीक है, दोनों प्रोटॉन्स रिलीज कर देते हैं, क्लियर। अच्छा, तो सी के साथ में भी नहीं कर सकता। अब CO2 क्या होता है, एक एसिडिक नेचर की गैस होती है, ठीक है, कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, या एक तो नेचर भी इसका एसिडिक है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, ना इसके संग एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। सो सिर्फ CO2 को ही ड्राई करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल कर सकते हो। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।